कि उनके अंदर कोई उथल पुथल नहीं थी, क्योंकि वह इतने गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने मुझे बैठने के लिए चिल्लाया। मैंने कहा, कोई भी मुझे अपने घर में बैठने के लिए नहीं कह सकता। मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए कह सकता हूं, लेकिन तुम मुझे बैठने के लिए नहीं कह सकते। लेकिन मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे कुछ और सवाल हैं। प्लीज गुस्सा मत होना। अपना नाम याद रखना, शांति सागर शांति, और शांति का सागर। तुम कम से कम एक छोटा सा तालाब तो बन सकते हो, और एक छोटे बच्चे से परेशान मत होना। इस बात की परवाह किए बिना कि वह चुप हैं या नहीं, मैंने अपनी दादी से पूछा, जो अब तक पूरी तरह हंस रही थीं। आप क्या कहती हैं नानी? क्या मुझे उनसे और सवाल पूछने चाहिए, या उन्हें हमारे घर से बाहर जाने के लिए कहना चाहिए? मैंने अपने दादाजी से तो नहीं पूछा, क्योंकि यह आदमी उनके गुरु थे। मेरी नानी ने कहा, तुम जो चाहो पूछ सकते हो, और अगर वह जवाब नहीं दे पाता तो दरवाजा खुला है, वह बाहर निकल सकता है। वही औरत थी जिससे मैं प्यार करता था। वही औरत थी जिसने मुझे बागी बनाया। मेरे दादाजी भी हैरान थे कि उन्होंने इस तरह मेरा साथ दिया। वह तथाकथित शांति सागर तुरंत चुप हो गए जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरी दादी ने मेरा साथ दिया। सिर्फ वही नहीं, गांव वाले भी तुरंत मेरे साथ हो गए। बेचारा जैन साधु बिल्कुल अकेला रह गया। मैंने उनसे कुछ और सवाल पूछे। मैंने पूछा, आपने कहा है, किसी भी चीज पर तब तक विश्वास मत करो जब तक तुमने खुद उसका अनुभव न किया हो। मुझे इसमें सच्चाई दिखती है। इसलिए यह सवाल, जैन मानते हैं कि 7 नरक हैं, छठे तक वापस आने की संभावना है, लेकिन 7वां हमेशा रहने वाला है। शायद 7वां ईसाई नरक है, क्योंकि वहां भी एक बार तुम उसमें चले गए तो हमेशा के लिए वहीं रहते हो। मैंने आगे कहा, आपने 7 नर्क की बात की, तो सवाल उठता है कि क्या आप 7वें नर्क में गए हैं? अगर गए हैं तो आप यहां नहीं हो सकते। अगर नहीं गए हैं तो आप किस बात पर कह रहे हैं कि वह है? आपको कहना चाहिए कि सिर्फ 6 नर्क हैं, 7 नहीं। अब प्लीज सही कहिए। कहिए कि सिर्फ 6 नर्क हैं, या अगर आप 7 पर जोर देना चाहते हैं तो मुझे साबित कर दीजिए कि कम से कम एक आदमी शांति सागर 7वें नर्क से वापस आया है। वह हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बच्चा ऐसा सवाल पूछ सकता है। आज मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, मैं ऐसा सवाल कैसे पूछ सकता था। मैं बस यही जवाब दे सकता हूं कि मैं अनपढ़ था और मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। जानकारी आपको बहुत चालाक बनाती है। मैं चालाक नहीं था। मैंने बस वही सवाल पूछा जो कोई भी बच्चा पूछ सकता था अगर वह पढ़ा लिखा ना होता। पढ़ाई लिखाई सबसे बड़ा जुर्म है जो इंसान ने गरीब बच्चों के खिलाफ किया है। शायद दुनिया की आखिरी आजादी बच्चों की आजादी होगी। मैं मासूम था, बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। मैं पढ़ लिख नहीं सकता था, अपनी उंगलियों से आगे गिनती भी नहीं कर सकता था। आज भी जब मुझे कुछ गिनना होता है तो मैं अपनी उंगलियों से शुरू करता हूं, और अगर मेरी कोई उंगली छूट जाती है तो मैं उलझ जाता हूं। वह जवाब नहीं दे सका। मेरी दादी खड़ी हुई और बोली, तुम्हें सवाल का जवाब देना होगा। यह मत सोचो कि सिर्फ एक बच्चा पूछ रहा है। मैं भी पूछ रहा हूं, और मैं तुम्हारी होस्टेस हूं। अब फिर से मुझे तुम्हें एक जैन सम्मेलन से मिलवाना है। जब कोई जैन साधु किसी परिवार के यहां खाना खाने आता है तो खाना खाने के बाद परिवार को आशीर्वाद देने के लिए वह प्रवचन देता है। प्रवचन होस्टेस के लिए होता है। मेरी दादी ने कहा, मैं आज तुम्हारी होस्टेस हूं और मैं भी यही सवाल पूछ रही हूं। क्या तुम 7वें नर्क में गए हो? अगर नहीं तो सच सच कहो कि नहीं गए हो, लेकिन फिर तुम यह नहीं कह सकते कि 7 नर्क हैं। साधु इतना हैरान और कंफ्यूज हो गया, खासकर एक खूबसूरत औरत से सामना होने की वजह से, कि वह जाने लगा। मेरी नानी चिल्लाईं, रुको, मत जाओ। मेरे बच्चे के सवाल का जवाब कौन देगा? और उसे अभी भी कुछ और सवाल पूछने हैं। तुम कैसे आदमी हो जो एक बच्चे के सवालों से भाग रहे हो?